नमस्कार साथियों। अलॉन्ग विद ऑल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा अपरिमित श्रृंखला की 58th कड़ी में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने एस्केपिस्ट टेंडेंसीज पे चर्चा की। 3 श्रोताओं की प्रश्नवाची ऑब्जर्वेशंस आई। एक साथी ने लिखा कि आपने कहा हम सब में एस्केपिस्ट है, तो इसका हल क्या है? एस्केप करने की टेंडेंसी से बचा कैसे जाए? इस पे कुछ और कहना बनता है, और ये भी कि वो समाधान बारे जानने का इंतजार करेंगे। एक साथी ने लिखा कि बच्चों को अगर किसी डर की वजह से एहसास ना दिलाया जाए पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस का, तो वो तो कॉम्प्लिसेंट हो जाएंगे, कुछ परफॉर्मेंस मोटिवेशन रहेगा ही नहीं। एक यंग पॉडकास्ट लिसनर 12th के छात्र ने कहा कि मन तो करता है बस एग्जाम्स से पीछा छूट जाए। ऐसा ना सोचें, ऐसा कैसे हो? मुझे लगता है कि मैं एस्केप नहीं कर सकती इन सब का उत्तर देने का प्रयास करने से। सो आज सीक्वल के रूप में पेश है ये एपिसोड, एस्केप नॉट फेस। बचपन में स्कूल जाने को मन नहीं करता था तो कभी पेट की हड्डी दर्द होने लगती थी, कभी गले से सांस ना आने की शिकायत। स्कूल में देर से पहुंचने पे जब लाइन में खड़ा कर दिया जाता था तो मन होता था कोई जादू मिस्टर इंडिया की तरह गायब करते। किसी इम्पोलाइट अधिकारी ने मीटिंग लेनी होती तो होती थी इच्छा कि आज की मीटिंग ही टल जाए। किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आ जाए जिसे हम पसंद ना करते हों या फोन ही अटेंड ना करना चाह रहे हों, तो कैसे बुरा समूह बन जाता है हमारा। पर जिस भी से हमें डर होता है या कोई हमारी अपनी भीतरी कमजोरी, दोनों जैसे यही गाने को आमादा होते हैं, अजी हमसे बच के कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। जैसे हमारी बचपने बहानेबाजी को हमारे पेरेंट्स यथावत ना मानकर साम दाम दंड भेद अपनाकर हमें स्कूल भेज ही देते थे, उसी तरह बड़े होके कहीं अपनी क्लास लेना भी बनता है। हमारे पेरेंट्स भी तो एक्सपेक्ट तो करते ही थे हमसे कि हम बेहतर प्रदर्शन करें पढ़ाई में, खेलों में, एक्टिविटीज में, और शायद वो बनिस्बत हमारे कहीं ज्यादा मुश्किलों से हमें पढ़ा पाए। उनके कहने में प्रोत्साहन होता था, थपकी भरा प्रोत्साहन जिससे जिम्मेवारी का एहसास जगता था। हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा ना, कि हमारे बच्चों पर परफॉर्मेंस का दबाव ना बने। साथियों, थोड़ा सा स्वयं से संवाद जरूरी है। जवाब तलबी भी कि क्या हम डर रहे हैं, क्यों भागना चाह रहे हैं हम व्यक्ति, स्थान या परिस्थितियों से। अक्सर हमारे कारण ठोस नहीं होते, बस ऐਵੇਂ ही होते हैं कि मन अपनी मनमानी चलाना चाहता है और हम उसको ऐसा करने देते हैं। एस्केप करने की प्रवृत्ति का कारण सिर्फ डर नहीं होता, कहीं भीतर पलती शिकायतें, रिसेंटमेंट्स, कोई उदासी, एलूफनेस या डिप्रेशन भी हो सकता है। हम डर या एस्केप के सोर्स तक नहीं जाना चाहते। ये कुछ ऐसा ही है कि हम आंखें बंद करके सोच लें कबूतर की तरह कि बिल्ली नहीं है। पर सच्चाई तो ये है कि सामने है ऐसी स्थिति, तो क्यों ना हिम्मत ही जुटा ली जाए कि देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा मन को मना लिया जाए, तैयार कर लिया जाए एफर्ट करने को। ऐसे चुनौती के रूप में स्वीकार के हम बचाव की प्रवृत्ति को लघु कर सकते हैं। और अक्सर होता ऐसा है कि हमारे कारण निर्मूल ना भी हों, निराधार ना भी हों, तो सचमुच इतने बड़े नहीं होते। और जब हम कोशिश करके सामना करते हैं, निकलते हैं अपनी तहों के भीतर से, तो हमें राहत भी महसूस होती है, खुशी भी। जब कारणों को हेड ऑन लेके एनालाइज करने पे हम पा सकते हैं अपनी स्थितियों को या व्यक्तियों को अवॉइड करने की
प्रवृत्ति का ही नगण्य होना या ठोस न होना। साथियों, एस्केप विकल्प नहीं है, सामना करना ही एकमात्र चॉइस है। और जब हम इस चॉइस को स्वीकारते हैं तो कहीं हमारी सेल्फ एस्टीम में इजाफा होता है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि अपने मन की बनाई अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघ कर हम अपनी नजरों में उठ जाते हैं। साथियों, इजी वे आउट ढूंढना चाहते हैं हम, पर वो वे आउट समाधान होना चाहिए, ना कि टेंडेंसी टू बी अवे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट बॉब के अनुसार हमारा कंफर्ट जोन हमारे लिए कारागार बन सकता है और ट्रैप। अगर हम किसी स्थिति या किसी को फेस करना, एग्जाम्स देना, किसी मीटिंग विशेष को अवॉइड करना इत्यादि, ऐसे ट्रैप ऑफ एस्केप इस टेंडेंसी से जैसे ही हम हिम्मत करके निकलने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं, हमारा आत्मबल बढ़ता है। तो डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है जो हमें अच्छा महसूस करवाता है, खुशी देता है और हम ऊर्जित चार्जित महसूस करने लगते हैं। पॉजिटिव रिस्क लेने की क्षमता आ जाती है हम में। फियरलेस नामक पुस्तक में विस्तार से वर्णन किया गया है कि कैसे एस्केप कल्चर हमारी जिंदगी को प्रभावित करती है। हमारी हिम्मत सिकुड़ने लगती है और हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं, अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं अपनी क्षमता को, और अपने जीतने की पॉसिबिलिटीज को खुद ही सीमित कर देते हैं, संकुचित। इससे दो परिणाम हो सकते हैं कि या तो हम स्वयं पे और दूसरों पे बहुत नियंत्रण करने की टेंडेंसी रखने लगते हैं, या हम में सेंस ऑफ शेम या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम एक स्लोगन अपना लें, सी फेस रिप्लेस, यानी आधारभूत कारण को देखें, जांचें, सामना करें कि इसका क्या प्रभाव है हमारी जिंदगी पर, और इसे रिप्लेस करें कुछ ऐसी चीज से, ऐसे भाव से, एफर्ट से जो हमें बेहतर और अधिक अर्थपूर्ण महसूस करवाए, हमें राहत दे, उपलब्धि का एहसास भी। परिवार में कहीं वैमनस्य हो या दफ्तर की कोई तनाव भरी स्थिति, संबंधों में आ गई संवादहीनता हो या रिजेक्शन का या कुछ खो देने का डर, साथियों, हमारी पहल करने की ताकत को हम कभी धूमिल ना होने दें। अपने भीतर के पॉजिटिव गुड एंजल पर बैड एंजल, नेगेटिविटी, नकारात्मकता को हावी ना होने दें। यकीन कीजिए खुद पर और गर्व कीजिए अपनी खुदी पर, जैसे भी हम हैं वैसा होने पर। तू झूम झूम की, मैं राजी अपनी जात की मानिंद। हमें दूसरों को सलाह देना आसान लगता है, कभी अपने आप को भी अपने से बाहर का कोई दूसरा समझ के संबोधित करें और समझाएं कि चल मना, निश्चय कर अपनी जीत करो, या अपने भीतर के डिलेमा ग्रसित अर्जुन को खुद ही कहें, उत्तिष्ठ पार्थ युद्धाय कृत निश्चय, तो उसका असर तो होता है। अपनी ये सोच कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता को आई कैन डू इट में तब्दील करना सिर्फ सिर्फ हमारे अपने दृष्टिकोण में, पर्सपेक्टिव में, नजरिए में परिवर्तन करने से ही सुलभ हो सकता है। अपने कमेंट्स से जरूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।